हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। और आज हम आप लोगों को पेट के स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बताने जा रहे हैं। कम से कम से स्टैटिक जीके पेट में इस बार 10 नंबर की आ रही है, जिसमें से 5 नंबर का कंटेंट आपको इस वीडियो में ही मिल जाएगा और एक दूसरी वीडियो बनाए उसमें 5 नंबर का मिल जाएगा। स्टैटिक जीके आपके 2 वीडियो में कंप्लीट। दूसरी वीडियो के जो है लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप जाकर इजीली दे सकते हैं। इतने इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी क्या है, मतलब जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिसको कहा जाता है, हाँ 100% जो है लगभग आने के जिसको चांसेस होते हैं, वो इसमें हमने क्वेश्चन की डिस्कशन किया है। इसलिए दोस्तों इसको बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए, और यदि आपको कंटेंट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो है और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए सेशन को, देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका, इसका कलर थोड़ा हम और कोई कलर ले लेते हैं। कलर हम ले लेते हैं रेड कलर ले लेते हैं। चलिए ऐसे रेड कलर। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है? भारत और म्यांमार के साथ है। बांग्लादेश की जो स्थलीय सीमा किसके किसके साथ लगती है? 2 देशों के साथ, म्यांमार और भारत। बांग्लादेश तो एक तरफ से तीनों तरफ से घिरा ही हुआ है इंडिया से, बाकी एक तरफ से किससे? म्यांमार से। उसके बाद मरीचिका एक उदाहरण है किसका? प्रकाश के पूर्व आंतरिक परिवर्तन का। मरीचिका किसका उदाहरण है? साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा आता है। इसमें जो लोगों को भ्रम पैदा हो जाता है, जैसे अधिक तेज धूप होती है रेगिस्तान में, देखिए तो लोगों को लगता है कि वहाँ पे पानी है, लेकिन पानी नहीं होता है। क्या होता है? वो धूप की वजह से वो जो मरीचिका दिखाई देती है, झिलमिलाहट दिखाई देती है पानी की वजह से, ये सब चीज़ें क्या होती है? मरीचिकाएँ होती हैं, इनको मरीचिका बोलते हैं। उसके बाद देखिए अगला देखिए क्वेश्चन। देखिए भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन है? बताइए। रामनाथ कोविंद। कौन है? रामनाथ कोविंद। भारतीय सुरक्षा भारतीय भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन है? रामनाथ कोविंद है। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है। उसके बाद पेट में 10 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का स्ट्रेटजी का पूछा जाएगा, जिसमें से 5 नंबर हमने एक ही वीडियो में कवर कर रखे हैं, और दूसरा 5 नंबर का वीडियो जो है हमने अपलोड कर चुके हैं। उसमें जो है आप जाकर डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर उसका लिंक दिया, उसमें जो है आप जाकर उसको जो है कवर कर सकते हैं। 2 वीडियो में आपके 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे स्ट्रेटजी के। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है, कौन विश्व में प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी? कौन थी? बताइए। विश्व की कौन प्रथम महिला यात्री थी, अंतरिक्ष यात्री? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। वेलेंटिना तेरेस्कोवा। कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। पंजाब का राज्य पशु क्या है? बताइए। पंजाब का राज्य पशु क्या है? ब्लैक बक। पंजाब का राज्य पशु किसे कहा जाता है? ब्लैक बक को कहा जाता है। पंजाब का राज्य पशु ब्लैक बक को कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों जातक कथाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का पोर्शन है दोस्तों। हिस्ट्री का पोर्शन है, बहुत ही पूछी जाती हैं। बताइए जातक कथाएं जो किससे संबंधित होती हैं? बुद्ध से। किस संबंधित होती हैं? बुद्ध से, यानी गौतम बुद्ध जी से संबंधित थी जातक कथाएं। उनके जन्म और उनके पूर्व जीवन का इसमें वर्णन मिलता है। जातक कथाओं में बुद्ध जी के जन्म और पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है जातक कथाओं में। बताइए अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। उसके बाद बारदौली सत्याग्रह 1928 किसके नेतृत्व में किया गया? जल्दी से दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बारदौली सत्याग्रह 1928 किसके नेतृत्व में किया गया था? किसके नेतृत्व में किया गया था दोस्तों? तो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए किसके नेतृत्व में किया। जो बारदौली सत्याग्रह जो है वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला बजट किसने दिया था? भारत में स्वतंत्रता के बाद की बात हो रही है ना, स्वतंत्रता के जस्ट बाद किसने
अपना जो है बजट पेश किया था, तो आर के शनमुखम चेट्टी ने, किसने? आर के शनमुखम चेट्टी ने जो है भारत की स्वतंत्रता के बाद पहला बजट पेश किया। उसके बाद केसरी समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था और कब? केसरी समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था और कब, बताइए दोस्तों। तो केसरी समाचार जो पत्र है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य गंगाधर तिलक द्वारा जो है, लोकमान्य गंगाधर तिलक द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? लोकमान्य गंगाधर तिलक द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रकाशित किया गया था। उसके बाद डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है, क्या चीज़ दोस्तों परिवर्तित करता है? डायनमो ऊर्जा किस में परिवर्तित करता है? यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो क्या चीज़ होता है? डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। डायनमो ऊर्जा जो है परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसके बाद पहली 100% पेपरलेस सरकार कहाँ है, बताइए दोस्तों। पहली 100% पेपरलेस सरकार कहाँ है? दुबई की सरकार है पहली पेपरलेस, वहाँ पर कोई पेपर पे काम नहीं होता, ठीक है। 100% पेपरलेस सरकार कहाँ पर है? दुबई में। पूरा डिजिटल है, पूरा डिजिटल, ठीक है। पेपरलेस सरकार कहाँ पर है? दुबई में है। उसके बाद देखिए डिजिटल वाकई में है, तो इससे डिजिटल मतलब पेपरलेस से एक फ़ायदा ये है कि इसमें जो है कमीशन, ये सब जो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, जो लोग जो एक दूसरे कमीशन खाते, तो वो चीज़ बंद हो गई। अब क्या होगा, डायरेक्ट जो है जिसको देना उसको डायरेक्ट पैसे जो अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, ऐसा जो है। अब पहले क्या था, बिचौलिए लोग खाते थे, अब बिचौलिए लोगों को समाप्त हो गए, पेपरलेस से एक फ़ायदा हो गया है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या होता है, पहला पेपरलेस न्यायालय कहाँ पर है? उच्च न्यायालय केरल वाला। केरल जो उच्च न्यायालय है अपना भारत का, जो केरल का उच्च न्यायालय, वो कैसा न्यायालय है? पूरा पेपरलेस न्यायालय, ठीक है। इसमें पूरा डिजिटलीकरण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देश का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत कौन था? INS विक्रांत। INS विक्रांत। देश का पहला स्वदेशी निर्मित विमान पोत कौन सा था? INS विक्रांत। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा का रेगिस्तान है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है दोस्तों? तो सहारा का रेगिस्तान है। भारत का पहला स्टील स्लैग रोड कहाँ पर है? भारत का पहला स्टील स्लैग रोड कहाँ पर है? स्टील स्लैग रोड कहाँ पर है? सूरत गुजरात में है। वहाँ पूरा स्टील की रोड बनी हुई है, ठीक है ना। भारत का पहला स्टील स्लैग रोड कहाँ पर है? गुजरात में है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, उसका देखिए, राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा किसने तैयार की थी? पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने। और जो है सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराया किसने था? भीखाजी कामा ने। तो भीखाजी कामा नाम का दोस्तों एक मेट्रो स्टेशन है, जगह है, और मेट्रो स्टेशन भी है दिल्ली में, ठीक है, भीखाजी कामा। उसके बाद कामा जो होता है, और जो है राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा तैयार की थी पिंगली वेंकैया ने, लेकिन फहराया किसने था? भीखाजी कामा ने। उसके बाद देखिए, उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात राज्य कब बने? महाराष्ट्र और गुजरात राज्य कब बने? 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य कब बने थे? 1 मई 1960 को बने थे। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थित है? गुरुग्राम हरियाणा में। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? तो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। उसके बाद 500 के नोट पर दोस्तों किसका चित्र बना होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 500 की नोट पर किसका चित्र बना होता है। चलिए दोस्तों हम बता देते हैं किसका वैसे बना होता है। लाल किले का बना होता है। 500 की नोट पर किसका चित्र बना होता है? लाल किले का बना होता है। देखिए किसका होता है? लाल किले का बना होता है। उसके बाद आप दोस्तों बताइए कि 2000 की नोट पर किसका डायग्राम था? 2000 की नोट पर किसका चित्र बना हुआ था? ये जो है कमेंट सेक्शन में बताइए। 2000 की डायग्राम पर किसका जो है चित्र बना होता है। उसके बाद दोस्तों जो है ये बताइएगा 100 की नोट पर किसका जो है डायग्राम बना हुआ था?
और जो है 200 की नोट पर किसका डायग्राम बना हुआ था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 50 की नोट पर, मतलब जितने भी नोट थे सभी नोटों का डायग्राम याद रखिएगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एक की नोट पर किसके जो है हस्ताक्षर किए जाते हैं, वित्त सचिव के हस्ताक्षर है, याद रखिएगा वित्त सचिव के हस्ताक्षर है एक की नोट पर। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखिए व्हाइट हाउस कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में अमेरिका का है व्हाइट हाउस, ठीक है, सबसे फेमस जगह है, मतलब सबसे फेमस उसको माना जाता है व्हाइट हाउस। कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में। उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ अवस्थित है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ अवस्थित है, नई दिल्ली में। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ अवस्थित है, नई दिल्ली में। तो नोटों के जो डायग्राम चित्र है ये याद रखिएगा, प्लस एक चीज़ याद रखिएगा ये नोटों पर किसके हस्ताक्षर है, तो वित्त सचिव को। उसका देखिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ अवस्थित है, नई दिल्ली में अवस्थित है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टोक्यो किस देश की राजधानी है, जापान की। टोक्यो किस देश की राजधानी है, जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की राजधानी है। उसके बाद अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेल कूद के निष्पादन के लिए। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, खेल कूद के लिए जाता है, ठीक है ना। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, खेल कूद के लिए दिया जाता है, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार खेल कूद के। और फाल्के अवार्ड किस लिए जाता है, फाल्के अवार्ड जो है फिल्म से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उससे उसमें मिलता है। जो ये अर्जुन आविष्कार होता है खेल, अर्जुन पुरस्कार जो होता है खेल कूद के लिए होता है। फतेहपुर सीकरी कहाँ है, उत्तर प्रदेश है दोस्तों। कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी बताइए फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था, फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण किसने किया था दोस्तों, तो अकबर ने किया था। उसकी राजधानी भी रह चुकी है, फतेहपुर सीकरी जो है उसकी राजधानी भी थी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी, से थॉमसन ने की थी। दोस्तों याद रखिए ईंट पर नाच, ईंट पर नाच से याद रखिएगा, ई से इलेक्ट्रॉन और जो है ट से थॉमसन, उसके बाद प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, ठीक है। उसके ईंट पर हो गया, नाच, ना से न से न्यूट्रॉन और च से जेम्स चैडविक, याद रखिएगा ईंट, इसको ईंट देखिए, ये ईंट पर नाच देखिए, ईंट पर नाच, याद रखिएगा सीरियल वाइज, ईंट पर नाच। तो ई से हो गया आपका इलेक्ट्रॉन और जो है थॉमसन यानी टॉमसन होता है, यहाँ पर थॉमसन हो गया, टॉमसन होता है, ठीक है, टॉमसन। तो टॉमसन से हो गया ईंट, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, उसके बाद न से न्यूट्रॉन, जेम्स से, और जो च से चैडविक, ठीक है, जेम्स चैडविक, ऐसे याद रख सकते हैं ईंट पर नाच। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। उसके बाद जो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। याद हो जाएगा दोस्तों अब इजीली ईंट पर नाच। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए उसके बाद भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार किस सत्र में गाया गया था, कोलकाता सत्र में गाया गया था। भारत का पहली बार राष्ट्रीय गान किस सत्र में गाया गया था, कोलकाता सत्र में गाया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र एनआरसीसी कहाँ अवस्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैदराबाद में। पिछली बार जो है ये क्वेश्चन आया था आरओ के एग्जाम में, शायद क्वेश्चन आया था, कंफर्म नहीं लेकिन आरओ में आया था, हमारे हिसाब से आरओ में आ चुका है, ये आरओ में आ चुका है क्वेश्चन। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र एनआरएससी कहाँ स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। 24 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली कौन थी, कामी रीता शेरपा, ठीक है ना। 24 बार माउंट एवरेस्ट पर किसने चढ़ाई की, कामी रीता शेरपा, कामी रीता शेरपा एक ही नाम है, कामी रीता शेरपा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है, खड़कवासला में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है, खड़कवासला में, खड़कवासला में, ठीक है ना, खड़कवासला में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है दोस्तों, तो खड़कवासला में अवस्थित है, खड़कवासला में अवस्थित है। उसके बाद राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ अवस्थित है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो आपकी स्थित है देहरादून में स्थित है। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है, ये जो है डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें बहुत पूछी जाती है, इतना याद रखिएगा। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है दोस्तों, तो देहरादून में। उसके बाद देखिए नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है, नई दिल्ली में है। नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री एकेडमी दोनों ही एकेडमी ही है,
राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली। याद देखिएगा दोस्तों, भूलिएगा मत। ये स्टैटिक जीके ऐसे हैं कि हर एक एग्जाम में आपको काम आएगा। यूपीपी का भी आपको काम आएगा और जो है पेट में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। यदि दोस्तों आपको कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और करें, और जो है लाइक और शेयर भी करें। उसके बाद देखते गांधी स्टेडियम कहाँ है? जालंधर में। गांधी स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? तो जालंधर में। उसके भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। उस स्टेडियम का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्या नाम है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है दोस्तों? गुजरात में। उस स्टेडियम का क्या नाम है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। उसके बाद देखिए, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ? गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 29 नवंबर 1469 में। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 29 नवंबर 1969 में। नंदी पहाड़ी कहाँ स्थित है? नंदी पहाड़ी जो है कर्नाटक में स्थित है। बड़ा फेमस क्वेश्चन है नंदी पहाड़ी, एक बार और भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। नंदी पहाड़ी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। नंदी पहाड़ी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। उसके बाद गूगल के सीईओ कौन हैं? गूगल के बताओ सीईओ कौन है? गूगल के सीईओ जो है सुंदर पिचाई है। गूगल के सीईओ कौन है? गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई है। उसके बाद गूगल के सीईओ जो है सुंदर पिचाई। उसके बाद मदसौर की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? मदसौर की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई दोस्तों? तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मदसौर की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? मदसौर का युद्ध जो है मदसौर और भारत में मराठा साम्राज्य की सेना और अंबर के जय सिंह द्वितीय के बीच हुआ था, ठीक है ना। किसके किसके बीच हुआ था? ये जो है भारत के महाराष्ट्र जो है मराठा साम्राज्य की सेना थी उसके, और जो है अंबर के जय सिंह द्वितीय के बीच हुआ था। अंबर के जय सिंह द्वितीय और जो है मराठा साम्राज्य के बीच ही हुआ था। पहला चंद्रयान कब लॉन्च किया गया? 22 अक्टूबर सन 2008 को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला चंद्रयान कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर सन 2008 को। उसके बाद देखिए क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट तक वीडियो देखिए। वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, और आपके लिए जो बनाई हुई बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में बेनिफिशियल होने वाला है। बहुत ही अच्छे लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पेट के अकॉर्डिंग तो बहुत ही पेट और यूपीपी, ये इसमें से जो 100% जो है इसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। उसके बाद देखिए, इससे 2 क्वेश्चन आने ही आने फिक्स है। 5 नंबर तो इसमें आपका फिक्स हो ही जाएगा पेट में, 5 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। अब देखिए, मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl। मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl पाया जाता है। उसके बाद मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl पाया जाता है। अगला देखिए, हाइड्रो और सौर ऊर्जा पर पूरी तरह से चलने वाला पहला हवाई अड्डा। हाइड्रो और सौर ऊर्जा पर पूरी तरह से चलने वाला पहला हवाई अड्डा IG, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? IG। वैसे पूरा से क्या नाम है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। हाइड्रो और सौर ऊर्जा पर पूरी तरह से चलने वाला पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? IGI यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, 2-3 और क्वेश्चन बचे हुए हैं। पूरे इसमें आपने आपको 50 से 50 क्वेश्चन दिए हैं। 50 में से कम आपके 5 क्वेश्चन पेट में इसमें आने वाले हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का इसमें डिस्कशन हमने किया है, देखिए। उसके बाद विश्व का पहला GM रबड़ संयंत्र कहाँ है? विश्व का पहला GM रबड़ संयंत्र कहाँ स्थित है दोस्तों? असम में, ठीक है। उसके बाद पहली डिजिटल बस सेवा कहाँ आरंभ की गई है? महाराष्ट्र में। पहली डिजिटल बस सेवा कहाँ आरंभ की गई है? महाराष्ट्र में। दोस्तों, आपको जो है मेरा सेशन अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप उसको अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसको जल्दी से सब्सक्राइब करें और इसको करवाएं। और आपका जो है स्टार एजुकेशन के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है इसको अपने दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप लोग और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। हम आपको जो है वीडियो उपलब्ध कराएंगे, अच्छे से अच्छा आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, तो अब चलते हैं।